आज हम लोग यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म का और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से आगे समझते हैं। इसमें हम लोगों ने समझा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक चैप्टर में जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो करंट के विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। यह किसने बताया था? अरस्टेड ने। किसने बताया था? अरस्टेड ने। तो अरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। इस अरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए बायोट सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बायोट सावर्ट वैज्ञानिक ने, दो वैज्ञानिक है बायोट और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा इसके लिए उन्होंने नियम दिया है। तो आज हम लोग मेनली समझेंगे बायोट सावर्ट के नियम को। किसको समझेंगे? बायोट सावर्ट के नियम को। ध्यान से समझते हैं, सुनिए। बायोट और सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक ने, बायोट और सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा बताया कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने 4 नियम दिए। कितने नियम? 4 नियम। तो मान लेते हैं हम यह एक चालक तार है, यह एक चालक तार है। चालक तार को हम टेढ़ा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाना है। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर ए बी में करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई क्या है? एल है। इस चालक तार से थीटा डिग्री के कोण पर आर दूरी पर इस बिंदु पी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीबी वेक्टर। इसके आसपास के टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मान लिए हम क्या? वेक्टर बी। क्या मान लिए? वेक्टर बी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो करंट के कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति हो जाएगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने नियम दिया। इस पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डिपेंड करेगा आई पर। अच्छा, इसका इफेक्टिव लेंथ को बोलते हैं डीएल। टोटल कंडक्टर के लेंथ को क्या बोलते हैं? एल। और इफेक्टिव लेंथ को क्या बोलते हैं हम? डीएल। अब इसमें इन्होंने 4 कथन दिया। सबसे पहला क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड का मान, उस जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान, उसमें करंट फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा? समानुपाती। इसका मतलब यह हो गया, अगर यह एक चालक तार है तो इसमें जितना अधिक करंट फ्लो होगा उसके आसपास उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। करंट जितना कम करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम उत्पन्न होगा। दूसरा क्या बताया उन्होंने? मैग्नेटिक फील्ड का मान उस चालक तार के इफेक्टिव लेंथ के प्रभावी लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा। यहां से समीकरण 2 ले लिया। तीसरा क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड का मान, किसका मान? मैग्नेटिक फील्ड का मान या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मान उस चालक तार और उस पॉइंट के बीच बनने वाला जो कोण है, कोण, उसके साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा। और साइन थीटा के समानुपाती इसलिए होगा क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा आता है? साइन थीटा। तो इसलिए डीबी समानुपाती क्या होगा? साइन थीटा। चौथा बात क्या बताया उन्होंने? मैग्नेटिक फील्ड का मान, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चालक तार से उस पॉइंट के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तीसरा और चौथा में, इस तीनों में अगर हम बात करें तो यह एक दूसरे के समानुपाती है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। उसी प्रकार से कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। एंगल बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एंगल घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटे, यानी समान अनुपात में इस तीनों में बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो। लेकिन इसमें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर हम दूरी को बढ़ा देते हैं, दूरी को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग? बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर दूरी को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अधिक हो। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? दूरी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा और दूरी घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब इस चारों इक्वेशन से हम क्या लिख देंगे? डीबी 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 सब में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डीबी समानुपाती,
क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड, इसका लैंग्वेज हम लिखा चुके हैं, थर्ड एंड फोर्थ, dB समानुपाती आई डी एल साइन थीटा गुना 1/r², लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया हम, dB समानुपाती आई डी एल साइन थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, r²। अब समानुपाती जब भी खत्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ dB बराबर कांस्टेंट हम मान लिए k इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे क्या लिख देंगे, r²। अब k का मान होता है म्यू नोट बटे 4π, तो dB बराबर म्यू नोट बटे 4π आई डी एल साइन थीटा बटे क्या होगा, r²। k का मान म्यू नोट बटे 4π का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हम एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके विपरीत दिशा में किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। उस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बायोट और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने कितने नियम दिए, 4 नियम। सबसे पहला नियम, मैग्नेटिक फील्ड का मान उसमें कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के समानुपाती होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड का मान उस कंडक्टर के इफेक्टिव लेंथ के समानुपाती होगा। तीसरा, उस कंडक्टर और उस पॉइंट के बीच के एंगल के साइन थीटा के समानुपाती होगा। चौथा, मैग्नेटिक फील्ड का मान चालक तार से उस बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस चारों इक्वेशन से dB 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 कॉमन ले लिए, समानुपाती समानुपाती कॉमन ले लिए, आई डी एल साइन थीटा चूंकि समानुपाती में है और 1/r² व्युत्क्रमानुपाती में है, तो इसको हम क्या लिख दिए, आई डी एल साइन थीटा बटे r²। जब समानुपाती खत्म किए तो कांस्टेंट आया k का मान म्यू बटे 4π, और इस म्यू बटे 4π का मान 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम आज ये पढ़े कि एक फॉर्मूला होता है, dB बराबर होता है आई डी एल साइन थीटा म्यू नोट बटे 4π, म्यू नोट बटे 4π आई डी एल साइन थीटा बटे क्या होता है, r²। इस म्यू नोट बटे 4π का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसी में हम चारों नियम को समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती है, करंट के। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती है, उस चालक तार के प्रभावी लंबाई के। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती है, साइन थीटा एंगल के समानुपाती है। चौथा, मैग्नेटिक फील्ड व्युत्क्रमानुपाती है r² से। इसी चारों से लिख दिया, dB बराबर म्यू नोट बटे 4π आई डी एल साइन थीटा बटे r²। तो फॉर्मूला क्या हो गया, dB बराबर म्यू नोट बटे 4π आई डी एल साइन थीटा बटे r²। म्यू नोट बटे 4π का मान कितना हो गया, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k का मान 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान हमेशा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूज होता था, उसी प्रकार से यहाँ म्यू नोट बटे 4π का मान कितना यूज होगा कांस्टेंट का, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर। इसके बाद इसका बायोट सावर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ना, क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो धीरे धीरे उसको भी पढ़ें।